ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझकर ये कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। दिल्ली से लेकर के आप भागलपुर तक एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं। तो जब उन्हें मांगने नहीं है, 25 किलोमीटर नहीं मांग रहे हैं, तो क्या है उनका? वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहे। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है? अभी जानकारी कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझकर ये कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। सभापति महोदया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बजट 2024-2025 में बोलने का मुझे मौका दिया है। इस सरकार का लगातार ये 11वां बजट है। 11वें बजट के बाद भी नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है और सरकार में है तो सरकार के लोग तो अच्छी बात करेंगे ही। न केवल नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है, बल्कि जो चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो चेहरों पे उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। ये 11वें बजट में बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, गांव के लिए और उनकी तकलीफ परेशानी का जो मुद्दा है वो 9-2-11 दिखाई दे रहा है मुझे। महंगाई में घर चलाना, बच्चों को पढ़ाना और घर के बड़े बुजुर्गों की दवा इलाज से लेकर के महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है, ये बातें परिवार वाले बखूबी जानते हैं। क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा, उनकी कल्याण कोई योजना नहीं है। मदरसों को जो बजट मिलता था वो खत्म कम कर दिया गया है। आर्थिक तंगी से लोग मर रहे हैं। इंटर्नशिप की महोदय समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। SC, ST, OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरी आपसे ये भी मांग है, क्योंकि अब समय की मांग है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा, उनकी कल्याण कोई योजना नहीं है। मदरसों को जो बजट मिलता था वो खत्म कम कर दिया गया है। आर्थिक तंगी से लोग मर रहे हैं। इंटर्नशिप की महोदय समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। SC, ST, OBC को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरी आपसे ये भी मांग है, क्योंकि अब समय की मांग है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा, उनकी कल्याण कोई योजना नहीं है। कि यहाँ बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, वो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और आप विश्वास करो इतना गुस्सा है उसको लेके। मेरी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ता नहीं हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, सरकार से हमारी आग्रह कि वो अम्बेडकर वादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके जो है दिल की पीड़ा को समझते हुए, दर्द का ध्यान रखते हुए उस मूर्ति को पुनः स्थापित करा दीजिए। अगर इसमें कोई राजनीतिक कारण अलग बात है, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें बहुत गुस्सा है। जिस दिन अम्बेडकरवादी गुस्सा हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है, वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट कर नहीं देख पाओगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे विश्वास है कि सरकार मेरी बातों पर